ये प्रश्न 2-3 तरीके से जाता है। 20 लाख लोगों में 10 लाख लोग बेरोजगार हैं, या 50 लाख लोगों में 25 लाख बेरोजगार हैं, और 120 करोड़ में 40 करोड़ बेरोजगार। वो अनुपात जरूर ठीक लगेगा, लेकिन जहाँ देश में पॉपुलेशन 120 करोड़ है और वहाँ 20 करोड़ लोग के आसपास मान लो बेरोजगार या ठीक से रोजगार ना हो, तो समस्या गंभीर हो जाती है। क्योंकि उतना बड़ा जो मास है तो परेशान होंगे। फिर जो छोटे देश हैं वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर है। सिंगापुर एज ए कंट्री आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली को तुम सिंगापुर बनाओ जिसका एरिया सिंगापुर से ज़्यादा है, तो पड़ोस का चंडीगढ़ भी बोलता है हम क्यों नहीं बने, तब आप कलेक्टिव जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी समस्याएं अफ्रीकन कंट्रीज की समस्याएं ज़्यादा हैं बजाय नॉर्वे के, डेनमार्क के, स्वीडन के, क्योंकि उनके रिजर्व भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बेरोजगार भत्ता भी वो दे सकते हैं। आपके यहाँ पैसे ही करीबी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फिर नीतियाँ गलत। अगर लोग ज़्यादा हैं तो मशीनें कम होनी चाहिए, अब मशीनें आप बढ़ाते जा रहे हैं तो जो रोजगार थे वो और भी कम। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपने लोगों का कम ध्यान रखते हो, तो उस हिसाब से आप उनको सब फ्री करना है। फ्री करोगे तो फिर मशीनें वो लोग लेके आएंगे, अगर आप नहीं होंगे तो आपकी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। अगर तुम देखो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, तब अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में खेती मुख्य था, आपके यहाँ भी खेती मुख्य है। अंतर कहाँ पे आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के बाद आपके यहाँ गंगा टेक में, और वैसे भी जो भूमध्य रेखीय देश होते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, ठंडे प्रदेशों में कम बढ़ती है। तो आपके यहाँ जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई, उनके यहाँ जनसंख्या कम होनी शुरू। बार फिर सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, फिर धार्मिक चीज़ें, बहुत सारे कारण रहे कि आपके यहाँ जनसंख्या बढ़ी और उनके यहाँ कम। तो पर कैपिटा होल्डिंग उनके यहाँ बढ़ती गई, आपके यहाँ घटती गई। तब उनके यहाँ मशीनें मस्ट हो गई और आपके यहाँ कि भाई मशीन ले लो। मार्केट है कि दो भाइयों में डिवीज़न हुआ, एक के पास ट्रैक्टर आ गया, एक के पास खेत आ गया। तो ट्रैक्टर वाला तो खेत नहीं ले पाया, खेत वाले को जाके बोलते हैं तुम्हारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो क्या है, उधार ले लो। तो 3 एकड़ जमीन और खेत में ट्रैक्टर, 300 एकड़ जमीन हो ट्रैक्टर हो तो चलता है, तो बेरोजगार होने। फिर ऐसी नीतियाँ सारी जगह। बिजली नहीं है लेकिन एसी सस्ता, फ्रिज सस्ता, हीटर सस्ता, पेट्रोल के बिल से आप परेशान हैं, कारें सस्ती, कारों का हक है इंडिया। तो जो विरोधी नीतियां हैं आपकी अपने दशा दिशा के हिसाब से चीज़ों को और बढ़ाएंगे। चाय बनाने की मशीन आपने लगा ली, लेकिन पावर प्लांट में गर्म राख आप मैनुअल ट्रांसपोर्ट करा, मिलकर रिजेक्ट आप मैनुअल हटवाते। माइनिंग जहाँ मशीन से होनी चाहिए आप मैनुअल ज़्यादा इंटरेस्ट लेते, क्योंकि लेबर सस्ता पड़ता है। तो नीतियाँ गलत हुई। जहाँ आदमी आराम से लग सकता था वहाँ मशीन, और जहाँ मशीन लगनी चाहिए था वहाँ मैन पावर। गटर में उतरना मशीन के लिए आसान है, लेकिन आदमी उतारेंगे क्योंकि भत्ता देने नहीं अगर मर जाए जाता। तो आपके यहाँ बेरोजगारी के बहुत सारे कारण, अपनी दशा दिशा न समझ के नकल करने के कारण ज़्यादा है। अगर हमको देना है तो प्राथमिक क्षेत्र से मशीनें हटानी होगी, और उनको आप इंसेंटिव दे सकते हो जो अपने खेत में बिजली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं, डीजल जनरेटर नहीं चलाते हैं, उनको आप सपोर्ट दे सकते हैं। जो आप फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, जो बाकी चीज़ चाहिए, तो सारा रोजगार आपको वहाँ पर हो जाएगा, तब बेरोजगारी बनता। और आज पैसा कहाँ से आ रहा है? माइनिंग से आ रहा है। इसलिए आप जंगल काटने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल कट रहा है तो ट्राइबल्स की समस्या, जंगल कट रहा है तो
बेतरतीब बेमौसम बारिश की समस्या हो, जिससे जो किसान में खेती में लगे हुए थे, बेमौसम की बारिश से न फसल हो रही है न तालाब ही भर रहे हैं। तो सूखे की समस्या, किसानों की आत्महत्याओं की समस्या, ये समूह बढ़े। तब आपको अगर रोजगार करना है तो कुछ लोगों को ऐसा भी करना पड़ेगा कि आप जंगल लगाओ। तो जो जंगल लगाएंगे वो कुछ दिनों में जंगली हो सकते हैं। फिर कोई ज्ञानवान आएगा, नहीं नहीं ये सब पिछड़े हैं, इनको हम मुख्य धारा में लेके आएंगे, हम ज्ञानी हैं, इनको अपना जैसा बनाएंगे। उनको भी ज्ञान है जंगल में, और जंगल में थोड़ी बहुत जंगली भाषा बोलनी पड़ेगी, लेकिन पिछड़ गए वो ऐसा तो नहीं है, वो जंगल को बचाए रखे हुए। जैसे आप बिल्ली से बात करना, और तो आप बिल्ली जैसा थोड़ा बहुत बोलेगी तो वो समझेगी भाषा, लोग बच्चे बोलते भी हैं, तो वो लोग धीरे धीरे जंगल में रहते हुए वैसे हो गए। आप इनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो तो जंगल काटना चाहते हो तो रोजगार कम होंगे और उससे बड़ी समस्या है। तो हमको अपना आबो हवा को ध्यान में रखें, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखें, चीज़ें करना, तब जाके हम। उधर अफ्रीका देखो तो वो दूध नहीं निकालते हैं, खेती नहीं करते, लेकिन ट्राइब्स हैं, वो गाय का मांस खाते हैं, सांड का मांस खाते हैं, लेकिन दूध नहीं दोहते, दूध उनको दोहने नहीं आता। तो जंगल में सांड भी है, वो भी अपनी सुरक्षा कर रहा, गाय भी है, जैसे हिरन है, जेबरा है, वो भी रह सकते हैं, तो वहाँ कोई बंधन नहीं है। अब यहाँ आप दूध पीते हो तब समस्या आती है दूसरी धार्मिक। वहाँ पे माइनिंग के लिए लोग चले गए, तो वहाँ भारत, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज सारी हैं इस होड़ में, इसको कैसे लूटा जाए। तो आप आधुनिक हथियारों से उसको मारते हो, उनको गुलाम बनाने की कोशिश करते हो। फिर जब वो कुछ लायक नहीं बचते हैं तब कहते हो ये बेरोजगार हो गए, इनको बेरोजगारी बनता है। अरे ट्राइबल आराम से जी रहे हैं, पिछले कई हजार साल से जी रहे हैं, ये आपके सभ्य बनाओ प्रोग्राम से वो बेरोजगार हो गए, नहीं तो आराम से थे। तो जो सभ्य हो गए हैं उनकी चिंता कर लो, बाकी लोगों को जंगल लगाने दो, जंगल बचाने दो, जिससे ये मौसम ठीक रहे। तो समस्या खड़ी की गई है गलत जगह सोचने से, नहीं तो समस्या है नहीं।